अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 7.4 टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स बाय यूजिंग लाइम वाटर। बेटा अब हमने पहले फोटोसिंथेसिस को इन्वेस्टिगेट करते रह गए चैप्टर नंबर 7 में। अब हम जो है वो रेस्पिरेशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। बेटा ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड्स परफॉर्म रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। यही रिजल्ट होगा हमारा कंक्लूजन में, यही बातें हम राइट डाउन करेंगे। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद CO2, जैसे ही लाइम वाटर CO2 के साथ कांटेक्ट में आता है बेटा तो वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अच्छा जी, मटेरियल रिक्वायर्ड कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, 1 होल कॉर्क चाहिए आपको, एक सुराख वाली जो है कॉर्क चाहिए, मतलब जिसके अंदर आप सिर्फ अपनी ट्यूब पास करें और वो होल बंद हो जाए। जर्मिनेटिंग पी सीड्स, उसके बाद यू शेप ग्लास ट्यूब चाहिए आपको, लाइम वाटर चाहिए, वैक्स चाहिए और बीकर चाहिए। ये वैक्स कोई वैसलीन भी यूज कर सकते हैं उसी कॉर्क को साइड पे बंद करने के लिए। मटेरियल रिक्वायर्ड ये हो गया हमारा। प्रोसीजर क्या है, टेक सम जर्मिनेटिंग सीड्स एंड पुट देम इन अ कॉनिकल फ्लास्क। जर्मिनेटिंग उगते हुए बीजों को लो और उनको जो है ना, वो पहले उगते हुए बीज कहाँ से मिलेंगे हमें, अक्सर आपने देखा होगा मटर जो है उसको पानी में डाल दे तो वो जब उनके ग्रोथ सीजन होता है तो वो खुद ही जर्मिनेट होने लग जाते हैं पानी के अंदर, जैसे घर में बड़े बड़े प्याज जर्मिनेट होने लग जाते हैं। या इसी तरह आपने उनको झूठा मोटा उगाना है तो 1-2 दिन उनको मट्टी में डालो, नमी दो, वो जर्मिनेट होंगे, निकाल लो उनको बाहर, ठीक है। प्लेस अ कॉर्क विद अ होल इन इट्स सेंटर एंड माउथ ऑफ द फ्लास्क। उसके बिल्कुल सेंटर में वो ढक्कन लगा दें, ब्लैक कलर का ऐसे कॉर्क टाइप होता है जिसके अंदर एक जस्ट ट्यूब पास करने का सुराख होगा, बाकी सारा वो बंद हो जाएगा और ट्यूब पास करने के बाद भी हम साइडों पे वैक्स कर देंगे इसको। इंसर्ट वन एंड ऑफ द यू शेप ग्लास ट्यूब इनटू द होल ऑफ द कॉर्क एंड सील इट विद द वैक्स। उसको जो है ना वो वैक्स के साथ हम क्या कर देंगे, वैक्स के साथ सील कर देंगे। डिप द अदर एंड ऑफ द यू शेप ट्यूब इनटू द लाइम वाटर ऑफ द बीकर, ठीक है। एक साइड से जो है ना उसको लाइम वाटर के अंदर हम डाल रहे हैं ट्यूब के सिरे को, और दूसरी तरफ से हमने जो है ना उस कॉर्क के अंदर हमने फिक्स कर दिया उसको। मार्क द अपरेटस एज अ कंट्रोल के तौर पे आप एक दूसरा अपरेटस भी ले लें। एज अ सेट द सेम अपरेटस विद नॉन जर्मिनेटिंग सीड एज अ कंट्रोल। उसमें आप जो बीज डालोगे वो नॉन जर्मिनेटिंग होंगे। नॉन जर्मिनेटिंग है इसका मतलब वो क्वेश्चंस में गए हुए हैं, वो आपने पढ़ा था कि सीड्स जो डॉर्मेंसी में है, डॉर्मेंट है, अभी उनके अंदर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। मार्क एज इट बी, लीव द बोथ ऑपरेटर्स फॉर 24 आवर्स, 24 घंटों के लिए छोड़ दें, ठीक है, ताकि एनफ क्वांटिटी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बीज हैं, रेस्पिरेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी बनेगी। चले जी, डोंट यूज द सीड विच हैव बीन सोक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे बीजों को इस्तेमाल नहीं करना जिनको आपने बहुत ज्यादा देर तक भिगो रखा हो, ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है कि कोई भी आप सीड ले सकते हैं। नेम द अदर सीड्स विच कैन यूज फॉर द एक्सपेरिमेंट। जर्मिनेटिंग सीड ऑफ द मेज, बीन, ग्रास, कोई भी बीज हम यूज कर सकते हैं, खासतौर पर मकई के सीड इसीलिए अवेलेबल होते हैं। ऐसे बेटा आप अपनी असेंबली सेट करेंगे, आपके पास बनी हुई है असेंबली, दिखाएं जरा। बिल्कुल ऐसे ही ये जो पिछले पेज के ऊपर आपके पास असेंबली बनी हुई है, इसमें देखें आपके पास एक आपको फ्लास्क नजर आ रही है, उसके अंदर आपने ये जो नीचे जर्मिनेटिंग सीड्स डाले हैं बेटा, ठीक है, और ऊपर कॉर्क ढक्कन लगा दिए, ये रबड़ के बने हुए होते हैं, इनके अंदर सुराख है जहाँ पे आपने ये जो रेड वाली है ये यू शेप जो है ना पूरी की पूरी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, शीशे की बनी हुई नाली है, जिसका एक सिरा आपने स्पीकर में डाल दिया जिसमें लाइम वाटर है और दूसरा सिरा आपने फ्लास्क में डाल दिया जिसमें आपने जर्मिनेटिंग सीड्स डाले बेटा। अपरेटस ए में लिखें, जाहिर बात है अपरेटस ए में लाइम वाटर क्या हो गया होगा, मिल्की हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, हुआ है, शाबाश कर देखते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और दूसरी तरफ जो है कलर डज नॉट चेंज, या नो कलर चेंज लिखते हैं, नो कलर चेंज। कंक्लूजन क्या लिखेंगे बेटा, सीड्स इन अपरेटस ए आर रेस्पायरिंग। जो अपरेटस ए के सीड्स हैं वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आर रेस्पायरिंग, वाइल अपरेटस बी आर नॉट। अपरेटस बी के जो सीड्स हैं वो रेस्पिरेशन नहीं कर रहे। अपरेटस ए के सीड्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं और अपरेटस बी के सीड्स रेस्पिरेशन नहीं कर रहे। ये हमारा मेन कंक्लूजन हो जाएगा। पोस्ट लैब एक्टिविटीज देखें। व्हाई डिड द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टेक 24 आवर्स, 24 घंटे क्यों लिए जी?
जी, ताकि इनफ कार्बन डाइऑक्साइड बने और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर आगे लाइम वाटर एब्जॉर्ब भी करे। ठीक है, वो जस्ट ऐसे बबल आउट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, वो मिल्की होगा, फिर फौरन से दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, लिहाजा उसको हम टाइम देंगे। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट बेटा, 24 घंटे लगते हैं उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है, और इसी तरह लाइम वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न्स मिल्की वाई, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कौन सी प्रोडक्ट बनती है, हम कहते हैं लाइम वाटर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न मिल्की। लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और किस तरह का सोल्यूशन बन जाता है, मिल्की सोल्यूशन बन जाता है। If we heat the whole apparatus, what type of the result would you expect? अगर आप whole apparatus को बॉयल कर दें तो क्या होगा बेटे, हीट कर दें तो आपके जो जर्मिनेटिंग सीड है वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनके एम्ब्रियोज मर जाएंगे, लिहाजा वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा था ना एक नॉर्मल 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स के लिए, यही था ऑप्टिमम टेम्परेचर था ना। अगर इससे कम या ज्यादा देंगे तो वो सीड्स जर्मिनेट ही नहीं होंगे। The embryo in the seed will die if we heat the whole apparatus. अगर हम whole apparatus को heat करेंगे बेटा, the embryo in the seeds will die. Embryo जो है उनकी क्या हो जाएगी, death हो जाएगी। Brain teaser है, how does the folding of inner mitochondrial membrane benefit for aerobic respiration? जी, शाबाश, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन आपने पढ़ा था, it give many folding called क्रिस्टी। क्रिस्टी थी छोटी छोटी, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी, उसकी वजह से क्या इंक्रीज हो जाता था बेटा, लिख दें, इनफोल्डिंग्स इंक्रीज द सरफेस एरिया। इनफोल्डिंग्स क्या करती हैं बेटा, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, व्हाट डिड द सीड यूज एज अ सबस्ट्रेट बेटा? जी, वाटर इज यूज्ड बाय द सीड एज अ सबस्ट्रेट, यही क्वेश्चन है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिंदा जानदारों को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो क्या चाहिए, फूड चाहिए। व्हाट डिड द सीड यूज एज अ सबस्ट्रेट? वाटर। फूड तो उसके पास ऑलरेडी है, फूड तो उसके पास ऑलरेडी, अब उसको क्या चीज चाहिए, वाटर। आपने पढ़ा था जब तक वाटर नहीं जाएगा उस स्टोर फूड की हाइड्रोलिसिस स्टार्ट नहीं होगी। जब हाइड्रोलिसिस होगी तब ही वो फूड यूजेबल फॉर्म में आएगी, तभी वो फूड यूजेबल फॉर्म में आएगी बेटा। अच्छा जी, डिजाइन विदाउट कैरिंग आउट एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन वेदर और नॉट एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं, अभी कुछ देर पहले हमने ऑक्सीजन का किया था, मैच बॉक्स यूज की, ठीक है, हमने स्टिक जलाई, उसके बाद उसको ऑक्सीजन के पास लेके गए, वो जलती रह गई, फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पास ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगी। सेम प्रोसीजर करेंगे हम। दिस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग मैच स्टिक इनटू द एक्सहेल गैस। जो भी एक्सहेल की है आपने गैस, ऑब्वियसली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो उसके पास जब आप लेके आओगे बर्निंग मैच स्टिक को, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। चलिए जी, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7.4 भी कंप्लीट हुआ बेटे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।